नमस्कार सभी को, मैं शिल्पा जैन, सर की स्टूडेंट, आप सभी की कोऑर्डिनेटर। आप सभी के लिए हम फिर से लाइव आए हैं, जैसे सर हर शाम 9:30 बजे लाइव आते हैं। तो आज आपके लिए एक जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मतलब एक पेशेंट मेरे पास आए, उनकी आईज बिल्कुल रेड थी। तो सर से मैंने उसके लिए कंसल्ट किया कि आईज में सर उनके ऐसे-ऐसे ब्लड आईज में ब्लड आ गया है, एक आईज में जो व्हाइट एरिया होता है वो पूरा रेड था। तो हमें पता था कि वो प्रॉब्लम उनकी क्या थी कि उनके आईज में ब्लड प्रेशर शूट हो गया था। ब्लड शूट होने की वजह से उनको जो प्रॉब्लम थी, विज़न प्रॉब्लम भी, पेन भी और भी कई प्रॉब्लम हो गई थी उनको। तो सर से उस बारे में मैंने डिस्कस किया और उनका प्रोटोकॉल बनाया और उनको मैंने ट्रीटमेंट दिया। ये आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक पेशेंट है हमारे और इनकी आईज आप देख सकते हैं, पूरा व्हाइट एरिया जो है वो रेड हो चुका है। ब्लड जो है वो आईज में उतर चुका था बिल्कुल। और उनको विजन जो लेफ्ट राइट आई में हुआ था, तो राइट साइड से दिखना बंद हो गया। मतलब बहुत ब्लर हो गई थी, विजन दिखना बंद नहीं होता, कम दिख रहा था। और जो ये एरिया है पूरा यहाँ से, ये पूरा चीक्स तक सारा ये पेन हो रहा था काफी। जैसे नसें उनकी खिंच रही। तो बहुत ज़्यादा पेन था। जब उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया तो मैंने सर से बात करी और उनका प्रोटोकॉल बनाया। और जब हमने उनको ट्रीटमेंट देना शुरू किया, तो ट्रीटमेंट देने के बाद उनको काफ़ी फ़र्क आया। अभी आपके सामने स्क्रीन पे उनकी जो डे बाय डे नहीं, मतलब जो थोड़े-थोड़े दिन में जैसे-जैसे हमें उनका दिखता रहा कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहे हैं, तो हमने उस हिसाब से स्क्रीन्स को देखिए। अब ये फर्स्ट डे की है जब वो मेरे पास आए थे और उनकी विज़न जो है लेफ्ट आई राइट आई सॉरी, वो कितनी रेड। देन जब हमने उनको ट्रीटमेंट देना शुरू करा, तो उसके बाद उनको थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखिए आप पहले और अब में कितना इम्प्रूवमेंट है। जो आईज़ पूरी भरी हुई थी, वो काफ़ी हद तक कम हो गया। और जब हमने फर्स्ट डे ट्रीटमेंट दिया था, तब उनके मैंने बताया आपको जैसे कि सारा पेन था। उसके बाद जब ये थर्ड डे, फोर्थ डे की पिक है और उसमें जब हमने लिया था, उनको काफ़ी इस एरिया में काफ़ी रिलीफ था, पेन था लेकिन काफ़ी रिलीफ था और विज़न भी थोड़ा बहुत में फ़र्क था। उसके बाद ये आप देख जी। ये कितने दिन बाद का है दूसरा फोटो? सर ये फोर्थ डे अप्रॉक्स। अच्छा। सर हमने फोर्थ डे के गैप में ही पिक्चर्स ली थी। जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होता गया उस हिसाब से पिक्चर ली गई। देखिए उसके बाद भी आप देख सकते हैं, ये आफ्टर 3 डेज है ये पिक्चर। लेकिन इतना इम्प्रूवमेंट नहीं है आईज में, वो थोड़ा सा ही था। जितना 4 डे में था उतना ही है 3 दिन में। लेकिन जो उनकी ब्लर विजन था, उनके यहाँ जो ब्लैक पोर्शन है उसके साइड में, उनको साइड से ब्लर हो गया था, वो दिखना थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया था। और जो ये साइड में पेन था वो कम हो गया था। देन उनको जो रिजल्ट उसका देख सकते हैं आप, ये देखिए उनका बहुत हद तक हाफ से भी कम उनका पैच रह गया था। और आप देखेंगे वो स्प्लिट होके सारे में हो गया है। और जो आइज का ब्लैक एरिया है उस पे आने लगा था। लेकिन जो हमारा जो साइड का पेन था वो बिल्कुल रिमूव हो गया था। विजन अभी भी ब्लर थी, थोड़ी सी सही हुई थी, ब्लर थी। लेकिन आइज का जो ब्लड था, आइज में जो ब्लड आ गया था, ब्लड शुरू हुआ था, वो काफी हद तक सही हो गया था। देन हमने जब इसको ट्रीटमेंट दिया, इनको ट्रीटमेंट दिया, बीच बीच में हम इनका ट्रीटमेंट चेंज भी करते रहे। ट्रीटमेंट देने के बाद उनकी जब हमने ये लास्ट सेकंड फोटो है, जब उनकी हमने उनकी आईज में थी। अब ये देखिए, अब जो वो स्प्लिट होके सारे में फैल गया था ऊपर और नीचे, वो एक जगह इकट्ठा हो गया। अब पहले जो ये ब्लड आई में दिख रहा है, उस वो ऊपर भी था, नीचे भी था। लेकिन अब एक प्रॉपर बस एक स्मॉल डॉट रह गया है। जो इसके बाद हमने जब इसका इनका ट्रीटमेंट जो हम कर रहे थे वो कंटिन्यू करते रहे। फिर ये हमारी काफी हद तक ठीक हो गया था। ये देखिए, आप ये देख सकते हैं, आप बिल्कुल साइड से बिल्कुल हट गया। और अब ये जरा सा जो ये क्या हो रहा था कि वो ब्लड आईज में घूम रहा था, कभी यहाँ आ गया, कभी थोड़ा सा इधर हो गया, कभी इधर हो गया। तो लास्ट में आप देख सकते हैं बिल्कुल ही छोटा सा स्पॉट रह गया था। और एट द एंड ये लास्ट फोटो है हमारी, जब हमारे ये अप्रोक्स 15 डेज की है सर फोटो। और 15 डेज में ये पिक्चर देखिए आप, कितनी अच्छे से क्लियर हो चुका है उनका। और इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट कभी नहीं मिलता, बहुत जल्दी। ये बहुत मेजर प्रॉब्लम थी, इनकी एज भी ज्यादा नहीं है। 25 ईयर्स की एज में इनकी ये देखिए कितना ज्यादा ब्लड प्रेशर शूट होने की वजह से आईज में प्रॉब्लम आ गई थी। देन आफ्टर 18 डेज
आफ्टर जब हमारे 18 डेज कंप्लीट हो गए, तो 18 डेज में उनकी आईज बिल्कुल ठीक हो गई। हमने उनको जो ट्रीटमेंट दिया था वो उन पे उन्होंने उनकी बॉडी ने एक्सेप्ट किया। अब देखिए उनकी आईज बिल्कुल ठीक है, दोनों आईज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी राइट आईज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी विजन भी ठीक है, जो ब्लर विजन था वो भी ठीक हो गया है और जो साइड में पेन था वो सारा भी चला गया। बहुत जबरदस्त पेन था कि वो आंख खोलने बंद करने में भी परेशानी। तो और ये दूसरी जो ट्रीटमेंट है। जी सर। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि आपका कहना है कि इनको कोई दवाई के लिए ये किसी अस्पताल में नहीं जाना पड़ा और आपने भी कोई दवा का इनको सुझाव नहीं दिया, बिना दवा के ये आराम आया है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर हमारे साथ बने हुए हैं सुशांक जी और मैं सभी के लिए आज सुशांक जी को इसलिए बुलाया है कि आप हम तो अपने एक्यूप्रेशर के बारे में बताते ही हैं। जब हमारे कोई पेशेंट आके हमें बताते हैं तो उसके बारे में सब लोग जब सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। कोई पेशेंट जब एक्यूप्रेशर से ठीक होते हैं विदाउट एनी मेडिसिन, तो उसके लिए उनके लिए हम ये सोचते हैं कि सभी के लिए लाएँ। एक सभी के मन में जो ट्रस्ट है एक्यूप्रेशर को लेकर, अवेयरनेस है, उसी के लिए आज हम आपके लिए सामने आए हैं, ये एक ट्रीटमेंट लेकर। तो सर ट्रीटमेंट देखिए सुशांक जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी सुशांक जी, नमस्कार सुशांक जी। नमस्ते सर। नमस्ते शिल्पा जी। नमस्कार। हाँ शशांक जी जी, आप सुशांक। कहाँ पर रहते हैं? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं शशांक जी? हाँ जी, हाँ जी सर। आप कहाँ पर रहते हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ, ईस्ट दिल्ली। अच्छा, तो हाँ इसके जी। बारे में आप थोड़ा स्वयं से बताएं। जिस तरह अभी शिल्पा जी ने तो बताया है कि किस किस तरह से आपके साथ समस्या आई थी, आप खुद भी बताएं कि किस तरह से आई थी और किस तरह से आपका उपचार हुआ। मेरे राइट आई में ब्लड क्लॉट आ गया था, जिसकी वजह से मुझे पूरे इस एरिया में पेन हो रहा था। देन मैंने डॉक्टर को दिखाया, कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा आपको बीपी शूट हुआ है। उन्होंने मेडिसिन्स भी लिखी। फिर मैं आई के डॉक्टर के पास गया, उन्होंने भी सेम कंडीशन बताई कि मेरा बीपी शूट हुआ है। देन मैं शिल्पा जी को जानता था तो मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरे को एडवाइस की, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया एक्यूप्रेशर से। एंड आफ्टर 18 डेज अब मेरा पूरा प्रॉपर मतलब ठीक है, मेरा विजन भी क्लियर है, ना ही मुझे कोई पेन है। जी, अभी आपके साथ कोई भी समस्या नहीं है, बिल्कुल ठीक है आप नहीं, पूरी तरह से। बिल्कुल भी बिल्कुल ठीक है, और ना ही कोई पेन है। शिल्पा जी ने आपको बिना दवाओं के एक्यूप्रेशर से ही बिना ठीक दवा। किया है। यस सर। ठीक ठीक। शशांक जी आपका बहुत धन्यवाद। थैंक अब यू सर। आप स्टूडियो से लीव कर सकते हैं और वापस हम भूपेंद्र जी को बुलाएंगे अब। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि कितने अच्छे परिणाम आप एक्यूप्रेशर से प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय आप एक्यूप्रेशर थेरेपी को कर रहे हैं तो पूरे आपके कंसंट्रेशन उस पर होना चाहिए। अगर आप पूरे ध्यान से पॉइंट अप्लाई करते हैं तो आपको उनके परिणाम बहुत ही अच्छे, कई बार ऐसे भी परिणाम होते हैं कि जिनकी आपने अपेक्षा नहीं की थी। आपने सोचा था कि 70% आराम आएगा और 100% या कई बार 100 से भी ज्यादा इतना आराम इससे मिलता है। और अभी आपको इसीलिए दिखाया गया। आप यहाँ पर कुछ आम लोग भी बने हुए हैं और यहाँ पर मुझे लगता है कई लोग ऐसे भी हैं जो थेरेपिस्ट हैं, एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सभी का इस तरह के केस अगर हम यहाँ लाने लगे, सबको दिखाने लगे और उन लोगों को जिनको लाभ मिला है उनसे भी मिलवाने लगे, तो अवश्य ही सभी थेरेपिस्ट साथियों का मनोबल इससे बढ़ेगा। अब मैं यहाँ चाहूंगा शिल्पा जी, आपने क्या प्रोटोकॉल उनको दिया है, थोड़ा उसकी जानकारी दीजिए। जी जी सर। सर मैं बताना चाहूंगी, जब ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इनको कई सारी टेस्टिंग्स और काफी सारी मेडिसिन लिखी। देन ये दूसरे डॉक्टर के पास गए, दूसरे डॉक्टर ने भी यही सब किया। तो हम हर बार जब एक ही बात ये कहते हैं कि एक्यूप्रेशर से आप विदाउट एनी मेडिसिन ठीक हो सकते हो, तो ये एक प्रूव है कि आपके सामने की एक प्रूव है कि हम एक्चुअल में विदाउट मेडिसिन ठीक हो सकते हैं। और मेडिसिन के आप सभी जानते हैं कोई ना कोई बहुत साइड इफेक्ट है। तो जब हम इतनी बड़ी परेशानी, जो एक यंग एज में इतनी बड़ी परेशानी है, उसको हम ठीक कर रहे हैं, तो आप सभी
छोटी छोटी बीमारियों के लिए जो मेडिसिन लेते हैं वो नहीं लेनी चाहिए, और एक्यूप्रेशर में जब आपको ट्रस्ट है तो उसको ही ज्वाइन करिए। तो सर मैं प्रोटोकॉल बताना चाहूंगी। जो हमने फर्स्ट डे स्टार्ट किया था प्रोटोकॉल, तब हमने एक छोटा सा प्रोटोकॉल स्टार्ट किया था जिसमें हमने लीवर 2 और लीवर 3 सीडेट किया था, और H3 पे हमने स्टार मैग्नेट लगाई। उसके बाद हमने LU6 सीडेट किया, और हम आइस के कॉरस्पोंडेंस पे सीडेट कर रहे थे उस पॉइंट को। जब हमने ये ट्रीटमेंट देखा, जब उनको काफी आराम आने लगा और उन्होंने मुझे बोला कि मेरे अब साइड में पेन है और अभी मेरी विजन भी ब्लर होने लगे, तो हमने उनका प्रोटोकॉल और चेंज किया। हमने उनको TW5 सीडेट किया और SI6 पे स्टार मैग्नेट लगाई। 4 दिन बाद स्टार मैग्नेट हटा के उनको हमने उस पॉइंट को सीडेट किया। GB20 और GB16 हमने दोनों पॉइंट भी उनको सीडेट करे। इन्हीं छोटे से प्रोटोकॉल से अप्रॉक्स 10 पॉइंट्स होंगे, इन्हीं से ही वो ठीक हो गए। बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है कि आप ये सोचें कि इतने सारे पॉइंट्स हैं, मैं कैसे अप्लाई करूँगा। अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है और अगर इन पॉइंट्स को लगाने से 10 पॉइंट्स लगाने से आप ठीक हो सकते हैं। बोथ हैंड में हमने ट्रीटमेंट दिया और 8 आवर्स तक ही सिर्फ वो लगाते थे, ऐसा नहीं है कि पूरा दिन लगाता था। शाम को मेरे पास आते थे, मेरा टाइमिंग शाम को 8 ओ क्लॉक वो आते थे, और 8 ओ क्लॉक लगाने के बाद वो सुबह अपना, जब भी रात को सोने के बाद सुबह उठने के बाद उतार देते और नेक्स्ट डे आते थे। तो इतने अगर हम रात को सोते-सोते वो ट्रीटमेंट लगा लें और उसमें अगर हमें ट्रीटमेंट में रिलीफ मिल रहा है, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। मैंने आपके सामने एक प्रोटोकॉल रखा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि मैंने क्या-क्या पॉइंट्स दिए। तो ये आप किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो ये पॉइंट्स देकर उनको ठीक कर सकते हैं। जी सर। तो यहाँ आप लोगों ने देखा, जो हमारे थेरेपिस्ट साथी यहाँ पर बने हुए हैं वो समझ सकते हैं कि कितना इजी प्रोटोकॉल, बिल्कुल बहुत ही कम पॉइंट्स पर ट्रीटमेंट दिया गया और बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। तो ये भी कई बार बहुत जरूरी नहीं रहता कि आपको किसी बड़े केस को सॉल्व करना है और आपको बहुत सारे पॉइंट लगाने पड़ेंगे। कई बार अगर आप अच्छे से चुन सकते हैं तो कम बिंदुओं में भी बड़ी समस्याओं को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा आज का जो हमारा मेन केस था, एक बड़ा केस, किस तरह से एक पेशेंट की आंख में ब्लड आ गया था और शिल्पा जी ने उसे कितनी आसानी से, कितने कम पॉइंट में और कितने कम समय में ठीक किया है। मैं आशा करता हूं कि जो जानकारी उन्होंने दी है वो पूरा प्रोटोकॉल भी आपको बताया है, निश्चित रूप से आप सभी लोग उससे लाभान्वित होंगे, सभी को लाभ मिलेगा। और आप सभी लोगों से हम यह अपेक्षा करेंगे कि आप इसको जनहित में शेयर जरूर करें, दूसरे लोगों तक ऐसी जानकारी जानी चाहिए। हम किसी भी चिकित्सा पद्धति के खिलाफ नहीं है, सबका अपनी अपनी महत्ता है। अगर कहीं किसी का कोई एक्सीडेंट होता है, कोई कट लगता है तो स्टिचिंग कराने की जरूरत है, तो एलोपैथी भी अपना महत्व रखती है। और जो भी जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं सबका अपना अपना महत्व है। लेकिन यहाँ पर जो हम बता रहे हैं, हम वो बताते हैं जो आप सब लोगों के लिए आसान है और जिसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसी के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। आप सभी को हमारा नमस्कार। नमस्ते सर।